क्या आपने कभी ऐसा प्रेम सुना है जो स्वयं मृत्यु को भी पराजित कर दे? क्या कोई स्त्री इतनी शक्ति रखती है कि यमराज जैसे देवता को भी झुका दे? ये कोई कल्पना नहीं, ये एक ऐतिहासिक सत्य है। भारतीय इतिहास की सबसे वीर, सबसे आदर्श और सबसे सच्ची पतिव्रता स्त्री की, सती सावित्री की, उनका प्रेम, उनका तप, उनका साहस इतना महान था कि स्वयं यमराज को भी झुकना पड़ा। ये कथा शुरू होती है राजा अश्वपति से, एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, वैभव, संपत्ति, प्रताप, पर संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने देवी सावित्री की तपस्या की और अंत में उन्हें एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही साध्वी थी, सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण। उनकी उपमा कोई नहीं कर सकता था। उनमें एक अद्भुत तेज था जो सामान्य नहीं था। जब वो विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं अपने लिए वर की खोज का निर्णय लिया। राजा को यह अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान किया। कई राज्यों की यात्राएं की गई और अंततः उनका हृदय स्थिर हुआ सत्यवान पर। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार थे, तपस्वी, सत्यप्रिय और अत्यंत विनम्र। परंतु एक भयानक रहस्य उनके साथ जुड़ा था। जब नारद मुनि ने राजा अश्वपति को यह विवाह प्रस्ताव बताया तो उन्होंने स्पष्ट किया, सत्यवान एक उत्तम पुरुष है, पर 1 वर्ष में उनकी मृत्यु निश्चित है। 1 वर्ष में मृत्यु, ऐसी बात कोई भी पिता अपनी पुत्री को सुनाकर विवाह की अनुमति न दे। लेकिन सावित्री ने मात्र इतना कहा, मैंने जिसे वर के रूप में चुना है वही मेरे पति है। मृत्यु हो या जीवन, अब मेरा धर्म उन्हीं से जुड़ा है। राजा ने विवश होकर विवाह की अनुमति दी। सावित्री ने वन जाकर सत्यवान के साथ साधारण जीवन अपनाया। राजमहल की बेटी अब झोपड़ी में रहती थी, लेकिन उन्हें संतोष था क्योंकि उनका प्रेम पूर्ण था। समय बीतता गया और वो दिन आ पहुंचा जब नारद मुनि की भविष्यवाणी पूरी होनी थी। सावित्री ने उपवास किया, व्रत रखा और उसी दिन सत्यवान के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, तभी उन्हें अचानक चक्कर आए। वो गिर पड़े। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रखा। तभी एक अंधकारमय छाया प्रकट हुई। यमराज, काले वस्त्र, विशाल रूप, मृत्यु के देवता स्वयं सत्यवान की आत्मा लेने आए थे। सावित्री ने हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पति को मत ले जाइए। यमराज बोले, ये प्रकृति का नियम है। मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूं, पर मैं नियम नहीं तोड़ सकता। सावित्री चुप नहीं हुई, वो उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, तुम यहां तक कैसे आ सकती हो? तुम एक साधारण स्त्री हो। सावित्री ने उत्तर दिया, जहां तक मेरा धर्म मुझे ले जाए वहां तक मैं जाऊंगी। जहां तक मेरे पति का पथ है वहां तक मेरा पथ है। यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांगो कोई वरदान, पर सत्यवान के प्राण मत मांगना। सावित्री बोली, मेरे ससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। तथास्तु। यमराज ने कहा, थोड़ा आगे बढ़े। फिर उन्होंने कहा, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें पुनः प्राप्त हो। तथास्तु। फिर तीसरा वरदान मांगा गया, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने बिना सोचे कहा, तथास्तु। पर तभी यमराज चौंक उठे, 100 पुत्र? परंतु तुम्हारे पति तो जीवित नहीं है, तुम कैसे मां बन सकती हो? सावित्री मुस्कुराकर बोली, प्रभु, आपने स्वयं वचन दिया है, अब आप या तो वचन निभाइए या धर्म का त्याग कीजिए। यमराज मौन हो गए। एक स्त्री जो प्रेम, बुद्धि और धर्म के बल पर खड़ी थी, उसने स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया। यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री, उन्होंने कहा, तुम संसार की श्रेष्ठ स्त्री हो, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। और आज भी
जब पतिव्रता धर्म की बात होती है तो सीता और अनुसुईया के साथ सबसे पहले नाम आता है सती सावित्री का। उनका प्रेम सीमाओं से परे था, उनकी आस्था अडिग थी और उनका त्याग अमर है। इसलिए सनातन धर्म केवल ग्रंथों की परंपरा नहीं, ये प्रेम, त्याग और धर्म का जीवंत दर्शन है। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाइए और ऐसी ही दुर्लभ, प्रेरणादायक सनातन कथाओं के लिए अपना गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए। जय धर्म, जय सनातन, जय भारत।